गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप ठीक हैं? जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम पहले अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार देखेंगे। अब हम रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार देखेंगे। और अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, इसी प्रकार आपको प्रश्न पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो आपने इन दोनों प्रकारों को समझना, अभ्यास करना उचित रहेगा। जैसे कि ये भी प्रकार कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं तक आपको अभ्यास के लिए रहेंगे। और हाँ, ये भी आपने नोटबुक में लिखने हैं। डेफिनेशंस तो वैसे बहुत छोटी है, अच्छा होगा अगर आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। और एग्जाम्पल्स तो आपने होमवर्क के तौर पर लिखने ही है। तो चलिए आज हम रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार देखेंगे। हाँ, रचना की दृष्टि से यानी रचना के अगर तरीके से हम देखेंगे तो वाक्य के केवल 3 प्रकार होते हैं। वैसे तो अभी आपको लगेगा हाँ टीचर चलिए अच्छा है, अर्थ की दृष्टि से तो आपने हमें 8 प्रकार बताए और अब तो 3 ही है केवल। जी हाँ, ये भी काफ़ी आसान है अगर आपने इसको ठीक से समझ लिया तो। 3 प्रकार कौन से हैं और वो कैसे उनकी डेफिनेशंस है या उनमें क्या फ़र्क है वो हम देखेंगे। पहला प्रकार है सरल वाक्य। देखिए, इसमें भी एक मज़ेदार बात है। अर्थ की दृष्टि में हमने देखा था पहला प्रकार विधानार्थक वाक्य। अगर आपको रचना की दृष्टि से पूछा जाए तो वही ये सरल वाक्य होता है, यानी केवल इसका रूप जो है रचना से अगर पूछा गया तो इसे सरल वाक्य कहेंगे और अर्थ की दृष्टि से पूछा गया तो उसे विधान वाक्य कहेंगे या विधानवाचक वाक्य कहेंगे। ये मैंने आपको समझने के लिए ऐसे तरीके से, आसान तरीके से बताने की कोशिश की है। और इसकी अगर डेफिनेशन देखेंगे कि ऐसा वाक्य जिसमें एक ही मुख्य क्रिया होती है और एक ही उद्देश्य और विधेय होता है, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। केवल एक स्टेटमेंट है ना, विधानवाचक में भी तो यही डेफिनेशन थी थोड़े अलग शब्दों में। तो केवल फर्क ये जानना है कि प्रश्न क्या पूछा जाएगा। रचना की दृष्टि से अगर पूछा गया तो इसने सरल वाक्य ही देना है और अर्थ की दृष्टि से पूछा जाएगा तो उसमें ऐसा वाक्य विधानार्थक होगा। केवल ये एक प्रकार के लिए ही आपको ये सिमिलैरिटी यहाँ पर नज़र आएगी। काफ़ी आसान है, हम उदाहरण देखेंगे। रात के समय लोग अपने अपने घरों में सो जाते हैं। केवल एक स्टेटमेंट है, एक ही इसमें उद्देश्य और विधेय आपको नज़र आ रहा है। उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया, है ना। क्रिया केवल एक है, गया, और एक ही संदेश आपको इसमें मिल रहा है, इसलिए हम इसे सरल वाक्य कहते हैं। सामाजिक समता का प्रश्न अहिंसा के मार्ग से सुलझेगा। केवल एक स्टेटमेंट, तो ये सरल वाक्य होता है। अगला जो प्रकार है बच्चों वो है संयुक्त वाक्य। जी हाँ, ये भी अच्छा है, आसान है काफ़ी। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य स्वतंत्र होते हुए भी समुच्चय बोधकों के द्वारा, यानी और, या, अथवा ऐसे समुच्चय बोधक वाले जो शब्द है इनके द्वारा 2 स्वतंत्र वाक्य जुड़े रहते हैं, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। है ना, कि 2 अलग अलग सेंटेंस है और वो सेंटेंस और, या, अथवा, आदि, सॉरी नॉट आदि, परंतु, लेकिन, क्योंकि ऐसे जो समुच्चय बोधक वाले चिन्ह है इनसे ये वाक्य जुड़े रहते हैं। कैसे हम देखेंगे। हेमंत ऋतु बीत गई तथा शिशिर ऋतु आ गई। देखिए, हेमंत ऋतु बीत गई ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, पूर्ण वाक्य है।
तथा ये समुच्चय बोधक शब्द है। शिशिर ऋतु आ गई है, ये एक दूसरा पूर्ण वाक्य है। तो ये जो दो वाक्य है, जब तथा, अथवा, परंतु, लेकिन और इन समुच्चय बोधकों से जोड़े जाते हैं, तब वो संयुक्त वाक्य कहलाता है ना। बाबूजी खुद गाड़ी का प्रयोग न के बराबर करते थे और वह किसी गेस्ट के आने पर ही निकाली जाती थी, है ना। ये दो अलग अलग सेंटेंस और से जोड़े गए हैं। जोड़ना, संयुक्त, इसके देखो मीनिंग भी वही है, संयुक्त यानी एक साथ आना। तो इसलिए जब आप कोई रिवीजन करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, तो उनके इन डेफिनेशंस को उनके नामों के द्वारा समझने की कोशिश कीजिए, तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जांच अधिकारियों ने मटकों को ढूंढा परंतु कहीं कुछ नहीं मिला। ये वाक्य संयुक्त वाक्य में आता है। और अगला जो तीसरा प्रकार है वो है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य, देखिए मिश्र यानी क्या होना, मिक्स हो जाना, है ना। मैंने छोटे स्टैंडर्ड में, मतलब मुझे याद है जब 7वीं कक्षा के बच्चे 6वीं कक्षा में थे, तब मैं उनको उदाहरण दिया करती थी कि अगर आपने दूध और पानी दोनों को मिक्स कर दिया तो क्या आप इनको अलग अलग निकाल पाओगे? बिल्कुल नहीं। यानी कहने का तात्पर्य ये होता है कि मिश्र वाक्य जो होता है वो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड होता है, अधीन होता है, यानी वो मिक्स रहता है। एक वाक्य अगर पूरा नहीं हुआ तो दूसरे को अर्थ प्राप्त नहीं होगा, यानी कंप्लीट नहीं होगा, वो सेंटेंस डिपेंड रहता है। तो इसको डेफिनेशन में कैसे देखेंगे? जिस वाक्य में एक प्रधान यानी मुख्य और शेष यानी बचा हुआ, आश्रित, डिपेंड उपवाक्य होता है, यानी मुख्य वाक्य पर अधीन होता है, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। तो किस प्रकार ये मिश्र वाक्य आते हैं? मैं वह सौगंध नहीं बेचूंगा जो मेरा संस्कार बन गई। अभी अगर इस वाक्य में मैंने जो मेरा संस्कार बन गई इतना बोला, तो आपको इसका अर्थ नहीं समझ में आएगा, यानी ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं आएगा। तो एक जो सेंटेंस है दूसरे सेंटेंस पर आधारित है, तो इसलिए ये दोनों जब साथ में कंप्लीट आएंगे तभी हमें मिश्र वाक्य समझ में आएगा। संतरे को जैसा कहा गया था उसने वैसा ही किया। तो ये जो है मिश्र वाक्य में हमें एक चीज़ पता चलती है कि जैसा, वैसा, अगर, मगर, जो, वो, इस प्रकार जो वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं, उनका उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। कभी कभी बहुत रेयर ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय शब्द का भी उपयोग आता है, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पर उनकी चर्चा नहीं करूँगी, क्योंकि आप ये वीडियो के द्वारा हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम इसको प्रैक्टिकली जब क्लास में इस पर ज़्यादा चर्चा हम अच्छे से कर सकते हैं। तो फ़िलहाल तो आप मिश्र वाक्य को समझने की कोशिश कीजिए कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है, डिपेंड होता है, और इसीलिए वो मिश्र वाक्य कहलाता है। तो मेरे ख्याल से हमने 3 प्रकार देखे: सरल वाक्य, एक ही सेंटेंस या एक ही स्टेटमेंट; संयुक्त वाक्य, 2 कंप्लीट सेंटेंस और अथवा ऐसे शब्दों से वो एक साथ आए हैं, संयुक्त हुए हैं; और मिश्र वाक्य यानी एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है, डिपेंड है, तभी वो पूर्ण होता है। इस प्रकार ये 3 प्रकार हमने यहाँ पर देखे हैं। आप ये बार बार सुनेंगे तो आपको शायद ये डेफिनेशन ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी।
अभी हम इसका जो अभ्यास है, स्वाध्याय है, वो करने की कोशिश करेंगे। एक दिन लबकानंद बगल में झोला दबाए आ पहुँचे। जैसे कि बच्चों, मैं आपको कई बार रिवीजन जो है, स्वाध्याय जो है, वो वीडियो के द्वारा देने की कोशिश करती हूँ ताकि वो प्रश्न वाइज हम उसे समझ सके। कभी कभी प्रश्न समझने से, बोलने से वो ज़्यादा अधिक समझ में आता है। केवल ब्लाइंडली लिखते जाना, मेरे ख्याल से ये गलत प्रैक्टिस होती है। समझ के लिखो, भाषा का अभ्यास आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, अच्छा लगेगा। तो देखिए, पहला वाक्य है, एक दिन लबकानंद बगल में झोला दबाए आ पहुँचे। कौन सा वाक्य होगा भाई ये? जी हाँ, एक ही स्टेटमेंट है, एक ही वाक्य है, उद्देश्य और विधेय इसमें, इसलिए ये सरल वाक्य कहलाता है। मुफ्त में मजदूरी देनी है तो और बात है। अभी आप बोलेंगे मिस इसमें तो और है, तो ये तो संयुक्त तो होना चाहिए। नहीं, ये मिश्र वाक्य है, क्योंकि इसमें तो है ना, तो और बात है, और बात है मतलब अलग बात है। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है, अलग बात है। और शब्द यहाँ पर समुच्चय बोधक के तौर पर नहीं आया हुआ है, ये आप ध्यान में लीजिए। मांडवी काफ़ी बड़ी नदी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। जी हाँ, ये हो गया संयुक्त वाक्य, क्योंकि दो अलग अलग सेंटेंस तथा इस शब्द के द्वारा जोड़े गए हैं। गाय ने दूध देना बंद कर दिया है क्योंकि वह बूढ़ी हो गई है। हाँ, ये भी संयुक्त वाक्य है, क्योंकि शब्द से इसे जोड़ा गया है, दो कंप्लीट वर्ड सेंटेंसेस को। और ये जो है, आकाश में बिजली चमक रही है, सरल वाक्य कहलाएगा। अगला है, लक्ष्मी के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। जी हाँ, ये हो गया सरल वाक्य। भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है। ये उत्तर तो आप बिल्कुल दे देंगे, मिश्र वाक्य। और अगला तो बिल्कुल ही आसान है, संयुक्त वाक्य। वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली। संयुक्त वाक्य है, क्योंकि दो अलग अलग वाक्य है। अनेक वृक्ष हरे भरे तथा सुशोभित हो गए हैं क्योंकि उनमें नए नए कोंपले आ गए हैं। ये भी संयुक्त वाक्य है। जब बादल गरजे तब बारिश हुई। ये हुआ मिश्र वाक्य। तो इस प्रकार बच्चों, हमने ये 10 सेंटेंसेस देखे। इससे क्या होगा, आपको ये वाक्य अधिक अच्छे से समझ में आएंगे। अगला है रिवीजन। जैसे कि हमने अर्थ के आधार पर भी देखा था, उसमें भी ये 2 टाइप के प्रश्न आपको काफ़ी बार पूछे जाते हैं। मैं बोर्ड के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, और प्रैक्टिस जो होती है वो अगर हमने शुरुआत की तो हमें अच्छा रिजल्ट उसका मिलता है। गाय पास जाने वाले को सिर मारने की कोशिश करती। इस वाक्य को मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करना है, आपको इसको परिवर्तन करना है, चेंज करना है। तो मिश्र वाक्य देखिए क्या बनेगा। जो गाय के पास जाता उसे वह सिर मारने की कोशिश करती। यानी आपने इस सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में कन्वर्ट किया। मैंने कहा था ना, जो, सो, जो, उसे, ऐसे, जैसा, वैसा, ऐसे जो शब्द ज़्यादातर मिश्र वाक्य में आते हैं। बेनालियम बीच उथला है पर मछुआरों की पहली पसंद है। देखा जाए तो ये वाक्य संयुक्त वाक्य है, और इसे हमें क्या करना है, सरल वाक्य में कन्वर्ट करना है, परिवर्तन करना है। बेनालियम बीच उथला होते हुए भी मछुआरों की पहली पसंद है। मैंने क्या कर दिया, इस वाक्य को सरल कर दिया। देखिए कितना अच्छा है रिवीजन, कि आप एक जो वाक्य दिया है ओरिजिनली सरल है, तो उसको मिश्र करना है, संयुक्त करना है, या संयुक्त को मिश्र करना है, या सरल करना है। इस प्रकार ये प्रैक्टिस आपको करनी ज़रूरी होगी, ताकि एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न आप हल कर सकते हो। रायपुर छोटा सा अत्यंत आधुनिक शहर है, इसको संयुक्त करना है।
रायपुर छोटा सा शहर है लेकिन अत्यंत आधुनिक शहर है ना। 2 वाक्य है। यह वही लड़का है जिसे पुरस्कार मिला था। ये हमें सरल बनाना है। इसी लड़के को पुरस्कार मिला था। सेंटेंस देखिए, सेंटेंस का मतलब वही है लेकिन उसकी रचना यानी फॉर्मेशन हमने चेंज की तो वो चेंज होती है। यही मज़ा भाषा अभ्यास का होता है। आज दही बनाते समय तुम्हारी याद आई। इसको मिश्र वाक्य करना है। जब दही बना रही थी तब तुम्हारी याद आई। अर्थ तो वही रहा, रचना बदल गई, यानी उसकी जो फॉर्मेशन है सेंटेंस की वो हमने बदलनी है, यानी उसको मिश्र बनाया है। इस प्रकार स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर आपको रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार समझाने की कोशिश की है। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा होगा और आप अपने अभ्यास के प्रति काफ़ी अच्छे तरीके से सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।